Namaste Darshako. Today I'm here not to talk about a failed product, but a product whose full potential is yet to be realized. I'm talking about Malta, a Himalayan citrus rich in nutrition, farmers' effort and its regional identity, loved by the people who know it. But it still awaits the right alignment of science, consumer awareness and the market. This is Aparajita, a BSc Agriculture student from the Pantnagar University, and under the guidance of the founder of Healthy Food, Mr. Birban Rawat sir, and my senior, Mr. Ashutosh Thashmana sir, I did a basic market analysis so that we can strategically understand, realize and fill all the gaps in between and turn this waste to the wealth. Okay, so mentioning the benefits that this fruit carries for us, and trust me, by the end of this video आपकी पूरी की पूरी thought process इस fruit की words को लेके change हो जाने वाली है. So the number one thing that comes to all our heads whenever we mention any citrus fruit is what? The vitamin C, right? क्योंकि हमने बचपन से पढ़ा है कि citrus brings vitamin C to our body, right? Do you know कि एक average human requirement for everyday vitamin C consumption is around 75 to 90 micrograms. But Malta, in just 100 grams of its fruit, can bring us 45 to 48 micrograms of vitamin C in it, which is exceptionally rich. Moving on to that एक खट्टी सी एक मीठी सी करवाहट जो कि माल्टा में प्रेजेंट होती है, for which it is so famous, it's so loved, और ये इसकी एक distinctive feature है. You know where it comes from? It's coming from a bioactive flavonoid compound like naringrin, जो कि हमारे cardiac health को support करने में बहुत ही ज़्यादा essential है, and it's highly present in this fruit. Moving to the third part, which is citrus है, तो citric acid तो आएगा ही, जो कि माल्टा में again बहुत ही rich quantity में present होता है. Citric acid helps in stimulating the digestive enzymes, जो कि आपकी gut health को, आपकी पाचन शक्ति को strong बनाने में help करता है. जो हमारा माल्टा है ना, इट्स हाईली रिच इन पॉलीफिनॉल्स, कैरोटीनॉइड्स, टर्पेनॉइड्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी एजिंग, एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़. ये तो इसकी पल्प और इसकी फाइबर की बात थी. अपार्ट फ्रॉम दैट ना, माल्टा की पील और इसकी सीड्स का इसका कोई पार्ट वेस्ट जाता ही नहीं है. इसकी सीड में भी ना ऐसे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे हार्ट, हमारी लिवर हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए बहुत एसेंशियल है. इनकी ऑयल एक्सट्रैक्शन भी की जा सकती है, इनसे डीग्रीजर्स भी बनाए जा सकते हैं. द पील, द माल्टा का जो एक सॉफ्ट थिन पील होता है, उसमें ऐसे एसेंशियल ऑयल्स प्रेजेंट होते हैं जिनसे कि हम एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स सिंथेसाइज करते हैं. इनकी हेल्प से हम इसमें विटामिन सी कंटेंट जो इतना रिच है, उसकी हेल्प से हम हाई एंड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की सिंथेसिस करते हैं, जैसे कि सीरम्स, क्रीम्स, जेल्स, मॉइस्चराइजर्स एट्सेट्रा. अपार्ट फ्रॉम दैट, इसमें एक ऐसा एरोमा प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से it's very famous in the beverage preparation, the bakery, the confectionery making, and even in the treatments like aromatherapy. तो माल्टा के काउंटलेस बेनिफिट्स हैं. रेस्ट जो भी सिट्रस की कैटेगरीज जो कि हम जनरली कंज्यूम करते हैं, लाइक किनू, लाइक संतरा, इनकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स इज़ ऑलवेज मोर देन 45-50. बट माल्टा एक ऐसा सिट्रस है जिसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स इज़ अराउंड 35-40-45 के अराउंड ही एग्जिस्ट करती है, जो कि हमारी कंट्री जहाँ पे मोर देन 77 मिलियन एडल्ट पॉपुलेशन एज रिपोर्टेड बाय WHO, एंड ट्रस्ट की इससे काफ़ी ज़्यादा रियल फिगर्स होंगे. तो हमारी कंट्री में जब इतने डायबिटिक पेशेंट्स हैं ना, तो माल्टा जैसा फ्रूट ऑलरेडी उसकी वर्थ कहाँ स्टैंड करती है. वी कैन इमेजिन, वी कैन कैप्चर द मार्केट इफ़ वी इंक्रीज द अवेयरनेस इन दीज रिसर्च एरियाज. ओके, तो बट द क्वेश्चन तो स्टेज द सेम ना, कि जब हम मेंशन करते हैं कि ऐसा फ्रूट है जिसकी न्यूट्रिशनल इम्पोर्टेंस इतनी हाई है, जो लोगों को इतना ज़्यादा पसंद आता है, जो एक बहुत ही स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया और टाइम फ्रेम में ही अवेलेबल होता है, तो एनीवन वुड जस्ट इमेजिन कि उसकी क्राइसिस, उसका शॉर्ट सप्लाई तो मार्केट में और भी ज़्यादा डिमांड क्रिएट करता होगा. बट ऐसा तो नहीं हो रहा है. हमारे माल्टा के केस में we are facing huge post-harvest losses, right? तो I will list a few points one by one ताकि हम strategically इस चीज़ को fight कर सकें. एक
एज एन एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटीज़, इंस्टीट्यूट्स, फार्मर्स, स्टूडेंट्स, मार्केट, सब मिल के, ताकि वी कैन ओवरकम दिस प्रॉब्लम। नंबर वन थिंग इज़ द लैक ऑफ रिसर्च। आई फाउंड कि माल्टा में इतना कम रिसर्च हुआ है एज़ कम्पेयर टू इसकी सिस्टर सिट्रस कैटेगरीज, किन्नू, संतरा, मौसम्बी, इन सब के ऊपर अच्छे खासे रिसर्चेस हो रखे हैं। इनकी अच्छी वैरायटीज़ डेवलप हो गई है, जहाँ पे कि सिंक्रोनाइज्ड फ्रूटिंग, फ्लावरिंग सब कुछ हो रहा है, सिंक्रोनाइज मेच्योरिटी आ रही है, एक साथ हार्वेस्ट हो रहा है, क्वालिटी में यूनिफॉर्मिटी आ रही है, ग्रेडिंग हो रही है, सब कुछ। जहाँ पे माल्टा पे इतना कम काम हुआ है ना कि वेराइटल इम्प्रूवमेंट तो दूर, हम आज भी सिर्फ सीड्स ही प्रोपिगेट कर रहे हैं। इसके ऊपर अगर हम वर्क करना चाहें, इट्स वेरी इजी टू किक स्टार्ट द रिसर्च। अगर हम अवेयरनेस, एज वी आर टॉकिंग ऑफ माल्टा मोर देन एवर, अभी हमने अवेयरनेस क्रिएट करना शुरू की, तो इन अ वेरी स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम हम अच्छा रिसर्च कर सकेंगे इस प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर। दूसरी चीज़ हमारे पास आती है ना, एक तो मैंने जितने भी न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स अभी लिस्ट करे हैं ना, वो तब हैं जब इतने रिसर्चेस भी नहीं हुए। तो इमेजिन अगर हम इसकी डिग डीप करें इसकी रिसर्च के अंदर, तो अभी और कितनी सारी बेनिफिट्स निकल के आएंगी, जो और पता नहीं कितने मार्केट प्रोडक्ट को इसमें कैटेगरीज और भी ज़्यादा क्रिएट करेंगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, वी नीड टू बिल्ड अ बेटर वेराइटी फॉर इम्प्रूविंग द शेल्फ लाइफ ऑफ माल्टा का एक मेजर ड्रॉबैक उसकी शेल्फ लाइफ है। जब ये हिल में ग्रो हो रहा है, इसके ट्रांसपोर्टेशन में इतनी प्रॉब्लम्स है और मार्केट अवेयरनेस भी इतनी कम है, तो इसकी शेल्फ लाइफ इसके लिए काफ़ी बड़ा ड्रॉबैक बन जाती है। अगर हमने इसकी शेल्फ लाइफ और इसकी स्टोरेज फैसिलिटी पे काम करा, तो हम इसका मार्केट पीरियड भी एक्सटेंड कर सकते हैं। हम इसको मार्केट में तब निकाल सकते हैं जब ग्लट कम हो जाता है, जब इसकी प्राइसेस और भी अच्छी और भी प्रीमियम प्राइसेस पे ये बिक सकता है। नेक्स्ट पार्ट इज़ द ब्रांडिंग एंड द सप्लाई चेन। हमें एक स्ट्रॉन्गर सप्लाई चेन नेटवर्क बिल्ड करना पड़ेगा, फ्रॉम हिल्स टू द प्लेन्स टू अदर स्टेट्स, राइट। जब हमारे पास अवेयरनेस आएगी, तो जस्ट लाइक ऑल अदर फ्रूट्स लाइक कीवी, ब्लूबेरी, एप्पल्स, वी कैन डेवलप अ बेटर वे टू रेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट इज़ ब्रांडिंग। जब भी हम माल्टा की ब्रांडिंग करते हैं, इट्स नॉन फॉर बीइंग सोल्ड फॉर 8 to 10 रुपीज़, जो कि किन्नू और संतरे से अराउंड 3 to 5-6 टाइम्स लेसर प्राइस है, एंड वी ब्रांड इट एज द पुअर मैन्स फ्रूट। तो कोई क्यों आपको इसके लिए हाई प्राइसेस पे करना भी चाहेगा? देयर इज़ अ वेरी सिंपल रूल कि प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैव प्रीमियम प्राइसेस, राइट। तो व्हेन वी आर ब्रांडिंग माल्टा, जब हम इसकी अवेयरनेस, अब इसके बारे में हमेशा पहले से ज़्यादा बातें कर रहे हैं, राइट, तो वी हैव टू मेक श्योर कि हम इसकी ब्रांडिंग उस वर्थ पे करें, इसको उस पेडेस्टल पे रखें जहाँ पे ये बिलोंग करता है, जहाँ पे इसकी वैल्यू बिलोंग करती है। इसकी न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस को कवर करना, इसकी बाकी बेनिफिट्स को कवर करना। तीसरी चीज़ है प्रोडक्ट सिलेक्शन। माल्टा की एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है ना कि हम कोशिश कर रहे हैं कि वो ऐसी कैटेगरी में फिट कर जाए जिसके लिए वो बना ही नहीं है। माल्टा अनडिज़ायरेबल नहीं है, वो अनडिज़ायर्ड नहीं है, हम उसको गलत जगह पे फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम पोस्ट हार्वेस्ट प्रोडक्शन की बात करते हैं, जब हम फैक्ट्री प्रोसेसिंग की बात करते हैं, तो माल्टा को बाकी सिट्रस की तरह हम कन्वेंशनली फ्रूट्स, जूसेस एंड स्क्वैश, ये इन सब कैटेगरीज में उसके प्रोडक्ट्स बनाते हैं, कैंडीज एंड ऑल। जबकि माल्टा का एक डिस्टिंक्ट टेस्ट है जिसकी वजह से वो कन्वेंशनली स्वीट नहीं है, और ट्रेडिशनली जूसेस और स्क्वैश स्वीट प्रेफर किए जाते हैं, और माल्टा फील्स देयर। तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए ना, वी हैव अ मच बेटर ऑप्शन कि उस प्रोडक्ट को ना वहाँ रखो जिसके लिए वो बना है। फॉर एग्जाम्पल, मार्मलेड इज़ प्रिफर्ड, थोड़ा खट्टा बिटर टेस्ट इज़ एक्सपेक्टेड इन दैट कैटेगरी। जेलीज, पेक्टिन्स बहुत रिच होती है इस फ्रूट के अंदर, तो जेलीज बहुत ही अच्छी बनती हैं। इसकी पील से हम एसेंशियल ऑयल्स, इसके कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। इसकी खटास की वजह से फर्मेंटेड फूड, विनेगर्स, कुलिनरी आइटम्स, ये सारी चीज़ें बनानी वे बेटर ऑप्शन है एज कम्पेयर टू सिंपली गोइंग फॉर जूसेस एंड स्क्वैश, जहाँ पे कि ऑलरेडी कॉम्पिटिशन है एंड वी नो कि ये प्रोडक्ट मेजरली फेल कर सकता है।
अगेन जब भी हम माल्टा की प्रोसेसिंग कर रहे हैं वी कैन मिक्स 2-3 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स और 2-3 सिट्रस, बाकी सारी सिट्रस के ग्रुप्स, ताकि हम बेटर टेस्ट्स डेवलप कर सकें. एंड दैट्स इट अबाउट फूड प्रोसेसिंग. बाकी रेस्ट एज द मार्केट विल इम्प्रूव, एज द मार्केट विल एक्सपेंड, हम ज़्यादा से ज़्यादा और प्रोडक्ट कैटेगरीज इसके अंदर ला सकते हैं. वी ऑलरेडी हैव स्ट्रॉन्ग प्रोडक्शन बट लैक ऑफ फार्मर अवेयरनेस. हमने अभी इतनी ग्रेडिंग सॉर्टिंग इस प्रोडक्ट के अंदर करना शुरू नहीं की है. तो एज द वैराइटल इम्प्रूवमेंट विल कम और इस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, तो बाकी सारी चीज़ें अपने आप ही सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाएंगी.